एक लाश जो है ना, नाली में लाश मिली, गांव वाले जमा हो गए, बोले क्या है देखो तो। अब 10-12 नौजवान जमा हो गए, लाश को निकालो, नाले से लाश निकाला। हो मरने वाले को मरे हुए 2 दिन हो गया, लाश की शक्ल बदल गई है, पहचान में नहीं आ रहा है ये कौन है। ए बाबू एखाने बसे जान, अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू एखाने बसे जा। ठीक আছে এ বেটা বসে যা বেটা, বসে যা, তোমার জন্য দোয়া করে দেবো আলহামদুলিল্লাহ। বসে যা, ভালো করে বসুন, আসুন না এখানে, আমি দোয়া করব তো, বসুন। वाह वाह वाह, ये देखिए। अब बेटा तुम काहे खड़ा है, ए बाबू बैठ ना रे, बसे जा। पहचानने वालों ने पहचाना, भाई पहचानो ये किसकी लाश है। अगर मुसलमान होगा हम लोग गुस्ल दे देंगे, जनाजा पढ़कर दफन कर देंगे, पहचानो तो सही। बोला नहीं, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, कुर्ता पायजामा पहरान नहीं है। बोला नहीं, पहचान में नहीं आ रहा है कि कौन है। तो एक बूढ़े मियाँ थे, उन्होंने कहा कि इसका आइडेंटिटी कार्ड देखो, इनार जेबे देखो किचु आछे कि जो पहचान पत्र कार्ड कोनो कार्ड आछे। तो देखा तो बोला कि हाँ आधार कार्ड पावे छे, आधार कार्ड आछे। बोला देखो नाम की आछे इनार। तो नाम देखा तो इसका नाम लिखा हुआ था राजा। बोला राजा ये कैसे होगा, राजा इधर भी उधर भी है। बोले इनार बाप नाम की, बार नाम की है देख तो। बोले बाप का नाम है खाजा। समझ में आएगा, अरे समझ में आएगा, ये इधर का माल है कि उधर का माल है। तो वो लोग परेशान हो गए कि भाई कैसे क्या होगा, समझे में नहीं आ रहा है कि ये मुसलमान है कि नहीं है, ये इधर का है कि उधर का है। हम लोग परेशान हो गए कैसे क्या होगा। तो एक बूढ़े मियाँ बोले कि परेशान मत हो, टेंशन मत लो, एक रास्ता है उससे एकदम फाइनल हो जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का है। अब रास्ता की आछे आमी बोलबो ना, अपनारा बुझते पारे आछे। नौजवानों, मेरे बच्चों, क्या तुम चाहते हो कि हमारी मौत कहीं हो जाए तो हमारी पहचान लोग हमारे लिबास को खोल कर देखे कि मुसलमान है कि नहीं है। अफसोस है। अरे मुसलमान की शान तो वो है कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता देगा कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। मुसलमान की ये शान होनी चाहिए, मोमिन की ये शान होनी चाहिए। इसलिए नौजवानों अपनी जिंदगी को बदलो, सिर्फ जुमा मत पढ़ो, 5 वक्त की नमाज है, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। आज हमारी मस्जिदें खाली है। अभी फिलिस्तीन में जो जंगें हो रही है, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करो, मौला हमारे फिलिस्तीनी भाइयों को ए अल्लाह कामयाबी वो कामरानी अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कुर्बान जाओ, ईमान देखना है, उन लोगों की ईमान देखो। ईमान उसे कहते हैं। लाश, शौहर के लाश पड़ी है, एक हमारी बहन शौहर की लाश पड़ी है, गोद में बच्चे की लाश पड़ी है, फिर भी कह रही है अहद अहद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर की नारा लगा रही है और कह रही है कि मौला तू जिसमें राजी है तेरी बंदी उसमें राजी है। ये है ईमान। हम लोग सिर्फ जुमे नमाज पढ़ रहे हैं। कुर्बान जाइए, फिलिस्तीन के जितने मुजाहिदीन हैं, जो मुसलमान हैं, जंगें हो रही है, उन लोगों की नमाजें कज़ा नहीं हो रही। बम बारूद के दरमियान में भी नमाजें कज़ा नहीं हो रही है। हम नरम बिस्तरों पर रहकर बिरयानी पुलाव खाकर नमाजें छोड़ रहे हैं। तो बताओ मजबूत ईमान किसका है, मेरा है कि उसका है? बोलो भाई, अरे भाई मजबूत ईमान किसका है? तो बताइए उन लोगों का ना है। तो अपने ईमान को मजबूत करो, अपने ईमान को मजबूत बनाओ। जो मुसलमान की पहचान है, जो मोमिन की पहचान है, वो पहचान बनाओ। सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, 5 वक्त की नमाज। जब मोमिन के कानों से अजान की आवाज टकराती है तो मोमिन की शान ये है कि वो हर कारोबार को छोड़े, दुनियादारी को छोड़े और सीधे मस्जिद में पहुंचकर अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका दे। फिर अल्लाह खुश होगा, फिर अल्लाह इनाम यहां भी देगा, आखिरत में भी अता फरमा। फिलिस्तीन के मुसलमान क्या करें?
अगर आपकी इजाजत हो तो एक दो शेर सुना दें, सुनेंगे? यही ईमान मेरा है, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। फिलिस्तीन का मुजाहिदीन कहता है, मूसा है हम, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। अबू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, अबू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मुसलमान की शान यह है, मुसलमान हो नमाजी ना हो, मुसलमान हो और नमाज का एहतमाम ना करता हो तो कुर्बान जाइए, ये अफसोस है, बहुत ही अफसोस है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाज किसी भी हालत में मुआफ़ नहीं है। नमाज़ों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो। जो मस्जिदों को आबाद करता है अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा, इंशाअल्लाह आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, देखते कितने लोग तैयार हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह जितने भी नौजवानों ने हाथ उठाया है, हम सब के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। कौन नमाजी? अरे बोलो ना, कौन नमाजी? पक्का सच्चा, ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़ना था। अच्छा, सीमांचल जाने ना अपनारा ट्रेन अच्छे ना, सीमांचल पकड़ना था, उसको बिहार आना था, कटिहार का आदमी था। टिकट नहीं था, सोचा काउंटर में जाएंगे, टिकट लेंगे, ट्रेन में बैठ जाएंगे। जब काउंटर में आया दिल्ली का तो देखा कि इतनी भीड़ है कि टिकट के चक्कर में रहेंगे, ट्रेनें छूट जाएगी। टिकट नहीं बोला, बोला कि वो टीटी आएगा ना ट्रेन में समझ लेंगे। आदमी बड़ा चालाक था, होशियार आदमी था, बड़ा चतुर आदमी था। टिकट कटाया, अरे बोलो ना, बगैर टिकट का वो ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन खुल गई, कुछ देर के बाद देखा टीटी आ रहा है। बोला अच्छा आओ। बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत बहाना, अल्लाह अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। ये टीटी को कनखी से देख लिया कि टीटी खड़ा, सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाह अकबर। टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। टीटी बोला कि हमको पता चल गया तुम्हारे पास टिकट नहीं है, लेकिन तुम हमको पहचानते नहीं हो, हम बहुत जिद्दी टीटी हैं, जब तक टिकट नहीं लेंगे हिलेंगे नहीं हो। पढ़ो, कितना नमाज पढ़ते हो तुम। ये भी बिहार का था, दिले दिल सोचा कि तुम भागोगे कैसे, हमको पता ना है। सलाम फेर कर ये नौजवान खड़ा हुआ, जोर से बोला, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक। अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोलो नमाज तुम पढ़ते रहो, टिकट नहीं लेंगे। टिकट माफ है। अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिद को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा। नौजवानों, मुसलमान हो और जिस मुसलमान की जिंदगी में नमाज जैसा अमल ना हो, फिर उसकी जिंदगी बेकार है। इसलिए नौजवानों, नमाज पढ़ो इससे कबल कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो,
नमाज पढ़ो इससे पहले के तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए।